जब आप राक्षसों की कहानियां सुनते होंगे तो आपके मन में आता होगा कि काश मुझे किसी तरह से राक्षस दिख जाए। तो आइए मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में दिखाता हूं जो राक्षसों से भी बदतर है, जो राक्षसों से भी गलीज है। कम से कम राक्षसों की भी अपनी गरिमा होती थी, उनके कुछ नैतिक मूल्य होते थे, लेकिन इस नीच जीव का तो कुछ भी बचा नहीं है। यह उनसे भी गया गुजरा है। अश्व माने घोड़ा और मेघ माने काटना बल देना। इसमें घोड़े की बोटी का पहले घोड़ा छोड़ा जाता था, कोई राजा बांध लेता था, फिर राजा हार गया तो घोड़ा आगे चला जाता, अंत में घोड़े की बोटी काट काट करके आहुति दी जाती। इसका नाम अश्वमेध था। और महिलाएं चली गई कि नहीं? चली गई। महिलाएं गीत गौती ब्याह बरात में, कई दूल्हा की अम्मा ऊंट संग सोई, जो कहती दूल्हा की लंबे लंबी टांग। जाको पता नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम की माँ कौशल्या घोड़े के पास सोई थी और रूदाबाद जिसको कहने में शर्मा रही है। अच्छा बताइए, किसी के पास क्या ऐसी औकात है कि गल्फ में जाके वहाँ के आराध्यों को ऐसे अपमानित करे? लेकिन हमारे देश में मतलब कि इसको पता है कि गांव के 10-20 लोग बैठे हैं जिनके पास न कोई तर्क है न लॉजिक है। उन्होंने इसको अपना मसीहा माना, इस बुढ़े को। इसके पास तो इतनी भी शक्ति नहीं होगी कि यह अपनी धोती से ही से बांध सके। ये मन को दूषित करता है अपने घटिया विचारधारा से। ऐसे एलिमेंट्स, क्योंकि मैं देखता हूँ जो जिनका भी मन होता है वे हम लोगों के भगवान के बारे में बहुत बुरा कहते हैं। यह मुख्यतः कानून और व्यवस्था का विषय है। कानून इन सबों को जेल में ले जाती है, लल्लूपन जो धारणाएं अध्यारोपित करती है उसके बाद इन्हें मुक्त कर देती है, तो ऐसे जमानत पर छूट जाते हैं। इनके पास कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। समझिए, जो हिंदुस्तान जहाँ पर हम सभी एक धर्मनिरपेक्ष देश का पालन करते हैं, जहाँ पर कानून है, प्रशासन है, वहाँ पर ऐसे नमूने बार बार आते रहते हैं और जो मन में आता है वह कहते जाते हैं। क्या इस बुढ़े के मन में कानून का कोई डर है? क्या इस बुढ़े के मन में कानून का कोई डर है?